प्रश्न है कुंडलिनी शक्ति को लेकर कि कुंडलिनी शक्ति पर अकेले में प्रयोग नहीं करना चाहिए वरना आप पागल हो जाएंगे। शरीर में भांति भांति की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, मर भी सकते हो। तो फिर इस पर आपके क्या विचार? बिल्कुल सही बात है, जायज़ बात है, क्योंकि अभी हाल में गुरु पूर्णिमा निकली है और उस गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों बाबाओं को करोड़ों रुपए मिले हैं। अगर हम ये कह दें कि आप अपने आप से जगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा बड़ा है ना कि शैतान, सकारात्मक शक्ति बड़ी है ना कि नकारात्मक शक्ति। यदि परम शक्ति की ओर पांव बढ़ा रहे हो तो कोई भी शैतान, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान नहीं कर सकती। ऐसी अगर बात करते हैं कि आप जल अभिषेक स्वयं से कर सकते हैं, रुद्राभिषेक स्वयं से कर सकते हैं, किसी भी तरह की पूजा स्वयं ही कर सकते हो, तो फिर बाबाओं की दान दक्षिणा के बारे में कैसे सोचेंगे आप? कैसे उन तक पहुँचेगा पैसा, कैसे उन तक पहुँचेगा? और फिर अहंकार एक सम्मान का प्रतीक कि हम एक बड़े बाबा हैं, वह सम्मान भी, वह अहंकार भी नष्ट होगा। और प्रत्येक व्यक्ति अपने अहंकार का रक्षण करता है, जिस भांति अहंकार को बचाया जा सके उस भांति बचाने की चेष्टा करता है। तो यदि गुरु साफ साफ सीधी सीधी बातें आपसे कह दें कि आप स्वयं प्रयास करके हर वो सत्य को हासिल कर सकते हैं, जान सकते हैं, फिर धर्मगुरु बनने का मतलब क्या रह जाएगा? भगवान बुद्ध के संदर्भ में आपसे कहूँ, बड़ी सुंदर सी कथा। एक ही बार वो निरुत्तर हुए, एक ही बार उनको कोई जवाब नहीं सूझा, और वो प्रश्न था उनकी पत्नी का। उनकी पत्नी ने पूछा कि जो जंगलों में पाया, पहाड़ों में पाया, क्या वो मेरे साथ रहते हुए नहीं पा सकते थे? भगवान के पास कोई उत्तर नहीं, क्योंकि घर में भी पाया जा सकता था, अपनी पत्नी के साथ रहते हुए भी पाया जा सकता था। ऐसे ही बाबाओं की बात सुनी थी कि अकेले में प्रयोग मत करना, सत्य को जानना है तो जंगल जाओ, सब छोड़ो। इसीलिए छोड़कर चले गए थे। और जब तक नियमों की गुलामी की, गुरुओं की बातें सुनी, उस क्षण तक बुद्धत्व नहीं फूटा था। जिस क्षण सब छोड़ दिया कि कोई तपस्या नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शास्त्र नहीं, उसी क्षण बुद्धत्व प्रकट हो। मैं आपसे कहता हूँ, मेरा कोई गुरु नहीं और मैंने प्रत्येक सत्य को जाना है। मैं जानता हूँ प्रत्येक सत्य को, और कुंडली शक्ति के संदर्भ में भी जानता हूँ। मेरी जागृत है, उसके प्रमाण भी। तो यदि आप स्वयं से यदि प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं। बस इतना ख्याल रखो कि परम शक्ति जिसकी तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं, जागृति की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वह ज़्यादा ताकतवर है या ये छोटी मोटी नकारात्मक ऊर्जाएं या छोटे मोटे खतरे? और कोई धर्मगुरु है भी नहीं जिसकी उपस्थिति में आप जागरण कर सकें। धर्मगुरु जो गुरु बनकर बैठे हैं वो स्वयं बता रहे हैं, गुरु कृपा बिना मुक्ति नहीं मिलेगी, गुरु कृपा बिना कुछ काम नहीं होगा। अगर गुरु कृपा हो तो बिगड़े काम बनने लगते हैं। स्वयं अपने मुख से बता रहे हैं, अपनी तारीफें कर रहे हैं, और ऐसी दशा में शिष्य फंस जाते हैं। अब शिष्य गया है सत्य के लिए, जागृति के लिए, उपलब्धि के लिए, कुंडली शक्ति के लिए। अब शिष्य 40 शिष्य, 50 शिष्य, 100 शिष्य कैमरे लेकर गुरु के वचन रिकॉर्ड कर रहे हैं, गुरु को हर एंगल से कवर कर रहे हैं, गुरु की हरकतों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। आए थे ये सत्य के लिए, परमात्मा के लिए, और कैमरा मैन बनाकर इनको खड़ा कर दिया गया है। तो ऐसी जगह जाकर कुछ होने वाला नहीं। मैंने स्वयं से प्रयास किए हैं और सब कुछ पाया है, और उसके सबके प्रमाण मेरे पास है, और मैं हर क्षण आपको प्रमाण देता भी रहता हूँ। कई प्रमाण आपको दिए भी हैं, आगे भी देता हूँ। कुंडलिनी शक्ति आप स्वयं से जगाने का प्रयास करें, स्वयं से जगाई जा सकती है। इसमें किसी भी तरह का पागलपन नहीं है, ऊर्जा आनंद है, किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। आप स्वयं से प्रयोग कर सकते हैं, और स्वयं से प्रयोग करोगे तो जागरण की संभावना सर्वाधिक है। किसी के बहकावे में आ गए, किसी के शरण में चले गए, क्योंकि मैं आपसे लगातार कह रहा हूँ और ये सत्य है, कोई भी गुरु धर्म को, अध्यात्म को, परमात्मा को, सत्य को उपलब्ध नहीं है। किसी भी गुरु का कोई भी चक्र जागृत नहीं है, किसी भी गुरु का चक्र जागृत नहीं है। यानी इसमें सब शामिल है, जितने भी धर्मगुरु बैठे हुए, किसी का कोई कुंडली शक्ति जागृत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप स्वयं से प्रयास करें और जगाएं अपने आप को। आप जरा विचार करें, यदि मैं आपसे सीधी सीधी बातें कहनी शुरू कर दूँ कि आप स्वयं से सब कुछ कर सकते हैं, शंकर का अभिषेक भी कर सकते हैं, पूर्ण ब्रह्म कृष्ण को भी पुकार सकते हैं, राम की भी पूजा आराधना कर सकते हैं, किसी को दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है, किसी को 50 लाख देकर कथा सुनने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से उन चीज़ों को कर सकते हैं। तो जरा विचार करो, कितने बड़े धंधे पर चोट पड़ेगी, कितना धंधा मंदा हो जाएगा कुछ लोगों का। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्वयं से प्रयास करो। बाबा जितने भी धर्मगुरु बनकर घूम रहे हैं, वह कोई भी गुरु कहलाने की योग्यता नहीं रखते। बेहतर होगा कि अपने आप से प्रयास करो, अपने आप को जगाओ और किसी के गुलामी में मत फंसो। जागरण के लिए हो, किसी की गुलामी के लिए।